चलो देखो, अब हम लोग प्रश्नावली देखते हैं। अब मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आप सॉल्व करोगे। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ इसका। ठीक, प्रश्नावली आपकी है कितनी? 2.1, दूसरे चैप्टर का फर्स्ट प्रश्नावली। समझ में आता है जो लिखा होता है 2.1? इसका मतलब चैप्टर सेकंड है और एक्सरसाइज 1 है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है देखते हैं हम। लिखो, चलो बताओ। क्वेश्चन 1 है, इसमें बोला गया है कि कौन कौन निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है? एक चर में बहुपद, मतलब उसमें एक चर होना चाहिए और वो बहुपद की कैटेगरी में आनी चाहिए। एक चर में बहुपद, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है क्योंकि ये एक्सरसाइज है, आप देख सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। और ये कौन एक चर में बहुपद है, कौन है उस पर टिक लगाना है, कौन नहीं है उस पर क्रॉस लगाना है, ठीक है। और इसका मतलब रीजन बताना है। क्या बताना है? रीजन, या हिंदी में इसको बोलते हैं कारण बताना है। मतलब आप तुक्का ना मारो, आप जो तुक्का मार रहे हो उसका सही रीजन देना पड़ेगा। अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। चलो मैं पहला लिखता हूं, 4x² माइनस 3x प्लस में 7, ठीक है। तो ये बताओ ये बहुपद है या नहीं है? पहले तो ये बताओ, देखो बहुपद बहुपद है या नहीं। अगर है तो उसकी घात बताओ और उसमें पद कितने हैं वो बताओ। 3 चीजें मुझे बतानी है। तो ये पहले, सबसे पहले बताओ इसमें पद कितने हैं। पहले पद, पद तो आसान चीज है। पद कितना होगा? एक है। 1 2 3, हाँ 3 है तो एक कर रहे हैं। कितने पद है? एक पद है। अब मुझे एक चीज और बता दो, एक और लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। पद किसे कहते हैं? अच्छा अभी तक पद ही नहीं तुम्हें पता चला। पद का मतलब बेटा टर्म, पद का मतलब टर्म कितने हैं। इंग्लिश हिंदी में इसलिए कंफ्यूजन होता है। देखो बेटा, चर मतलब क्या होता है? तो एक्स वाई जेड लिखते थे। चर को ही इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलेंगे बेटा? वेरिएबल, जो बदलता रहे। देखो अब ये चर मुझे बताओ कितने हैं। चर, हाँ एक ही है, एक ही है क्योंकि सिर्फ एक्स है। अब मुझे घात इसकी बता दो। दो। घात बताने से पहले ये बताओ तो बहुपद है कि नहीं है? नहीं है, बहुपद नहीं है। अरे ये गधे, द्विघाती बहुपद वाला है। इसकी घात 2 है और ये बहुपद है। और ये बहुपद का नाम क्या होगा? तो ये होगा द्विघाती बहुपद। द्विघात बहुपद है। कहाँ माइनस तुमको तो? अरे पावर में मैंने माइनस बोला था, एक्स की पावर की बात किया था। माइनस प्लस तो वो नहीं है, ठीक है। अब लिख लो फटाक से। जब डिजिट होता है उसे कहते हैं। हाँ बेटा पद, पद। अच्छा मैं डिफिनेशन में लिखवा देता हूँ बस सारे को, पहले लिख लो। हाँ मैं सब लिखवा देता हूँ। लिख लिया? ये सब लिख लिया। चलो नेक्स्ट बताओ। अच्छा ये तुम पूछ रहे हो पद और बहुपद में कंफ्यूजन हो रहा है। सॉरी, पद और चर में ना। चर का पता है। देखो बेटा, पद का मतलब होता है इंग्लिश में उसको बोलते हैं टर्म। टर्म कितनी टर्म है? ये एक टर्म है, ये 2 टर्म है, ये 3 टर्म। ये कैसे पता चलता है? अगर साइन चेंज हो, इसके बाद ये अलग दिख रहा है ना, इसके बाद माइनस लग गया तो ये भी अलग हो गया, इसके बाद प्लस लग गया ये भी अलग हो गया। तो 1 2 3 कितने पद हो गए बेटा? 3। समझ? चर का मतलब ये होता है इसमें एक्स है, वाई है, जेड है, क्या है। अगर सिर्फ एक्स है तो 1 हो जाएगा, एक्स वाई दोनों है तो 2 हो जाएगा, एक्स वाई जेड 3 है तो 3 हो जाएगा। समझ आई? अभी इसका आंसर समझ आ गया। चलो नेक्स्ट मुझे बताओ। सॉरी, इसका पार्ट 2 था।
इसका दूसरा ये है, इसमें बोला गया है y की पावर 2 है और प्लस में कितना है बेटा, √2 है। अब मुझे इसका क्या बता, मैं एक साथ 3-4 क्वेश्चन लिख देता हूँ क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा। पहले मुझे क्वेश्चन लिखने दो, उसके बाद आपसे एक साथ बताओ। पहला हो गया और दूसरा हो जाएगा 3√t और प्लस में t√2। एक क्वेश्चन और लास्ट में लिख दो, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब मुझे आप इसमें सबसे पहले बताओगे पद कितने हैं, चर कितने हैं, और ये बहुपद है कि नहीं है, और इसकी घात क्या होगी। 4 चीजें मुझे बताओगे। चलो लिख लिया, चलो बताओ इसमें पद कितने हैं बेटा। पहले वाले में 2, 1 पद 2 पद, 2 पद लिए। अब इसमें तो चर कितने हैं, 4, हाँ 4 1 है, y है ना, सिर्फ 1 है, मतलब यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ 1 है ना। चर हो गया। ये बताओ बहुपद है कि नहीं है। हमें सिर्फ y देखना होता है, जो उसमें चर होता है ना, ध्यान इसी पे लगाना होता है। वो प्लस है कि माइनस है, रूट में है, किस में है, तो यहाँ पे प्लस में है, तो इसलिए बहुपद है। अच्छा कौन सा बहुपद है ये सर जी, हाँ। वो एक क्या, ऐसे एक पद 2 पद, इसकी घात कितनी है। अच्छा घात बता दो, 2 घात बहुपद, घात अगर 2 घात है, 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 घात बहुपद। वेरी गुड। चलो इसमें बताओ, इसमें पद बताओ कितने हैं। पद 2 है, 1 पद 2 पद, 2 हो गया, ठीक बेटा। अब इसमें मुझे चर बताओ, चर कौन सा है। 4, हाँ 4 के सच्ची संजय नहीं टी है ना, तो कि एक ही है ना, सिर्फ टी है। अब मुझे बताओ इसकी बहुपद है कि नहीं है। बहुपद है। हाँ अब यहाँ पे इसकी घात देख लेंगे हम, इसके बाद हमने कहा बताया था जब ये वाला चीज आ जाए बहुपद है कि नहीं उसकी पावर देखेंगे। यहाँ देखो मेरे साथ, कोई लिखेगा नहीं, चुपचाप पहले देख लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी की घात कितनी है। अगर मैं लिखूं टी की घात, तो रूट का मतलब होता है 1/2, और यहाँ पे टी की पावर 1। अगर ये टी की पावर 1 होता है तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे 1/2 आ गया। हमने देखा था जनरल फॉर्म में कभी 1/2, 3/2 माइनस प्लस माइनस नहीं आता, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। अब ये जब बहुपद नहीं होगा तो इसकी घात हम नहीं बता सकते। चलो यहाँ पे आ जाओ, इसमें बताओ बेटा कितने पद हैं। पद 3 है, 3 हो गए, 1 2 3, 3 हो गए। अब मुझे ये बताओ इसमें पद जो चर हैं कौन कौन से हैं। x है, y है, t है, इसका मतलब कितने हो गए, 3। अब मुझे बताओ ये बहुपद है कि नहीं है। नहीं है, क्योंकि सिर्फ x या सिर्फ y या फिर सिर्फ z होना चाहिए, t होना चाहिए, कोई एक चीज हो। यहाँ पे 3 एक साथ आ गए या 2 एक साथ आते तब भी नहीं होता, इसलिए इसकी घात हम नहीं बता सकते। आंसर लिख लो बेटा, ये रीजन भी हो गया आपके, आंसर भी हो गए। ये क्लास 10th में भी आएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला गया है एक्स स्क्वायर का हमें बताना है गुणांक। क्या बताना है बेटा, गुणांक बताना है आपको। जैसे पहला हम बता देते हैं आपको, लिखा गया है 2 + x² + x। दूसरा लिखा गया है π/2 x² + x, और तीसरा लिखा गया है √2x - 1। ठीक है बेटा, 3 क्वेश्चन में लेते हैं और जो बचेगा आप वो करोगे। चलो देखो, हमें ये बताना है गुणांक। देखो लिखो मत बेटा, गुणांक क्या होता है। सबसे पहले ये देखो, ऊपर देखो बेटा, बोर्ड पे
गुणांक वो चीज होता है जो उससे सटा हो। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर से सटा हुआ क्या है? 2 नहीं है, प्लस से पहले सिर्फ क्या होगा इसका मतलब 1, कुछ नहीं हो इसका मतलब 1, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से सटा हुआ क्या है? 2 नहीं, पूरा बताओ ना क्या है? π/2। समझ में आ गई बात? यहाँ पे एक्स स्क्वायर है कहीं? नहीं है, तो जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा उसका? 0। समझ आया गुणांक? एक और दो एक यहाँ मैं जनरल बताता हूँ, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स नहीं, ये एक मिनट बच्चों, इतना लिख दिया। देखो देखो ऊपर देखो बेटा, अगर इतना लिखा है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? ए होगा। भाई ए एक्स स्क्वायर जो सटा हुआ ए हो गया, एक्स का गुणांक क्या होगा? बी। सी का 0 होगा। एक्स की पावर 0 का क्या होगा? इसका 1 माइनस सी। एक्स स्क्वायर की पावर 0 यही तो होता है, और इसी का मतलब तो मान होता है। समझ में आ गई बात? ठीक, लिख लो। एक लिख लिया। हो गया बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला गया 35 घात के, ये पूरा लिख लो क्वेश्चन, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी या एक पदी का एक एग्जाम्पल, या फिर लिख लो उदाहरण लिखिए। बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा? देखो हमें अपने मन से इसकी बात क्या बनाना है बेटा? बहुपद बनाना है ना। तो बताना जैसे कि घात कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए पहला, ये हम समझ गए, ये पहला वाला हो गया। उसमें पद कितने होने चाहिए? 2 पद होने चाहिए। एक पद। देखो, और ये 100 घात कितनी होनी चाहिए? 100। ये दूसरा क्वेश्चन है, और इसमें पद कितने होने चाहिए? 1 होने चाहिए। एक एग्जांपल लिखो, पहले इसका मैं लिख देता हूं। अगर घात इसकी 35 होनी चाहिए तो मैंने घात 35 लगा दिया। पद कितने होने चाहिए? 2 लगाने चाहिए। तो हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4, एक पद 2 पद हो गए। समझ में आ गए? एक हो गया y, उसकी घात 100। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बता सकता हूँ? y घात 35 भी लिख सकता हूँ, +2 भी लगा सकता हूँ। t की घात 35 भी लिख सकता हूँ, +3 लगा सकता हूँ। कुछ भी लगाओ, सिर्फ उसकी घात कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। और इसमें पद कितने चाहिए? 1 2 1 2 1 2। चाहे ये ऊपर वाला लिखो या फिर ये तीनों सही है, कोई सा। अब यहाँ पे देखो, अब इसकी घात कितनी बनानी है? 100 बनानी है। तो x घात 100 कर लो। एक कहाँ ये हो गया? इतना हो गया। एक पद होना चाहिए तो एक पद यही हो गया। या फिर इसी को लिख सकते हो a x की पावर 100, ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि a पावर 100, हाँ st की पावर 100, हाँ st मतलब ts, हाँ t की पावर 100 हो गया, s की पावर y की पावर ऐसे, हाँ y की पावर 100 हो गया। सारी चीजें वही हैं, लिख लो। बस 5 मिनट और आपके लेंगे, उसके बाद छोड़ते हैं। तब तक 8 बज जाएंगे, है 10 मिनट 5 मिनट। एक एक क्वेश्चन करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन इसमें बचेंगे आप प्रैक्टिस करना थोड़ा बहुत, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा बहुपद के शून्यक, ये बताया गया होगा। चलो हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बोला है घात बतानी है बेटा। क्या? बहुपद की घात। ये तो बता ही दोगे। बहुपद की घात। बुक वगैरह जहां से मिल जाए एक बार खरीद लो, क्योंकि हाँ सर जी, तो जाऊंगा थोड़ी देर बाद पे। 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 7x। 3 वेरी गुड। एक और लिखता हूँ 5t प्लस √7, इसकी बताओ। टी खाली एक। 1 ना, t की पावर 1। ठीक है बेटा, चलो इतना तो आ ही जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम चलते हैं। यहाँ तक लिख लिया? यस सर, लिख ले सर। ले लिख लो, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत। एक अच्छा मैं यहाँ पे स्टार बना के नोट करवाता हूँ आपको। देखो एक लिखो, देखो यहाँ पे बोर्ड पे देखो बेटा। देखो अगर जो यहाँ देखो, देखो यहाँ मैं लिखता हूँ बहुपद, बहुपद की घात। देखो अगर बहुपद की घात 1 होती है तो ऐसे बहुपद को हम रेखीय बहुपद, रेखिक रैखिक, रैखिक बहुपद बोलेंगे। अगर इसकी घात 2 होगी तो उसको द्विघात द्विघात बहुपद बोलेंगे। अगर 3 होगी तो त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। ये लिख लो उसके साथ, और 4 होगी तो सिर्फ बहुपद कहेंगे ना उसको। बहुपद हो जाएगा। पॉलिनोमियल्स ऐसे नाम पूछे जाते हैं, 1 2 3 के ही पूछे जाएंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। रैखिक, द्विघात, त्रिघात। हो गया, आगे चले। चलो आगे चलते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आपको ये बताना है रैखिक कौन है और द्विघात कौन है इसी घर से दे दो। और त्रिघात कौन है, त्रिघात बहुपद कौन है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसके मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, आपको बताना है। पहला इसमें जो दिया है, आपको दिया है x की पावर 2 प्लस s, और दूसरा आपके पास क्वेश्चन है x माइनस एक्स की पावर 3, और फोर्थ आपका जो क्वेश्चन है वो है 1 प्लस एक्स, और फिफ्थ आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो है 3t। ठीक है, इतना करवाते हैं, इसके बाद आप बताओ। देखो बताओगे? चलो बताओ। देखो इसमें हमें बोलना है रैखिक, रैखिक मतलब बहुपद बताना है। कौन सा रैखिक बहुपद है? देखो रैखिक का मतलब मैंने बताया, उसकी घात कितनी होनी चाहिए? 1। द्विघात तब होगा जब उसकी घात कितनी होगी? 2। त्रिघात होगा जब उसकी घात कितनी होगा? 3। तो सबसे पहले मैं इसकी घात बताओ। इसकी घात कितनी है? इसकी 2 है। 2। इसकी 3 है। इसकी 1 है। इसकी 1 ही। हाँ हो गया ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा बेटा? द्विघात, ये त्रिघात, ये रेखिक, ये रेखिक। वेरी गुड, लिख लो। मैं भी लिख ही देता हूँ। ये हो जाएगा द्विघात और ये हो जाएगा त्रिघात और ये हो जाएगा रैखिक और ये भी हो जाएगा रैखिक। बस आज यहीं पे रोकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो कल बताएंगे आपको, बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? ठीक, जाइए फिर। जाते क्या होगा? कब तक जाते हो? मैं